श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, महाराज जी शास्त्र कहते हैं कि प्रभु के सन्मुख होते ही करोड़ों वर्षों के पापों का नाश हो जाता है, और दूसरी तरफ शास्त्र यह भी कहते हैं कि कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होगा। सत्य क्या है? क्या अत्यंत दुराचारी प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता? श्री राधे राधे। दुराचारी भी प्राप्त कर सकता है, पापों का नाश भी होता है, और कर्मों के जो सिद्धांत है वो भी होता है, सत्य है सब, लेकिन उसको समझने की आवश्यकता होती है। दुराचारी भी बद्ध रहा लेकिन मुक्त हो सकता है, विषयी था पवित्र हो सकता है, बहुत कठोर दिल का था मुलायम हो सकता है, भगवान का भक्त हो सकता है, किंतु जब चाहे तब होता है, बिन चाहे नहीं होता। बिन चाहे तब होता है जब महापुरुष लोग उसके ऊपर विशेष कृपा करें। देखो, जैसे रत्नाकर डाकू जो थे, उनको अपना सुधार नहीं करना था, तो वैसे ही रहते, लेकिन नारद जी चाहते थे कि इनका सुधार हो जाए, तो नारद जी के चाहने पर स्वयं नारद जी ने अपने को पेड़ में बंधवाया। अब बताओ, कोई गुरु ऐसा करवाने को तैयार होगा कि हमें पेड़ में बांधो? कोई नहीं। गुरु तो कहेंगे पूजा करो मेरी। अब वहां नारद जी ने कहा मुझको बांध दे भैया पेड़ में, तुझे संदेह है कि मैं भाग जाऊंगा? क्योंकि वो हथियार उठाया कि मारेंगे नहीं तो दे दो जो कुछ। बोले मेरे पास जो है वो तो मिल जाएगा, लेकिन पहले तुम ये पूछ के आओ कि जो पाप तुम कर रहे हो इसका फल वो लोग भी भोगेंगे जिनको ले जाकर के चीजें देते हो। तो जब घर में जाके, पहले तो जा नहीं रहे, बोला अरे तुम भाग जाओगे, बड़े चालाक बनते हो, हम जहां घर गए तुम भागे। तो नारद जी ने कहा कि मैं भाग न पाऊं इसलिए खूब बांध दो रास्ते से पेड़ में, मुझको बांध दो और जाके पूछ के आओ। और अपने को गुरु जी महाराज ने पेड़ में बंधवा दिया। कृपा देखो उनकी। और वो जाकर रत्नाकर ने पूछा अपने माँ बाप से, पत्नी से, जितना मैं पाप करता हूं उसमें कितना कितना हिस्सा तुम लोग लोगे? तो उन्होंने कहा पापम तवैत तत्सर्वम वयम तु फल भागिना। संस्कृत में नहीं बोला होगा, लेकिन लिखा गया संस्कृत में। उस समय वो अपनी ग्राम भाषा में बोले होंगे कि जितना पाप करते हो वो सब तुमको भोगना पड़ेगा, तुम्हारा है, हमने नहीं किया। पाप तुम किए हो तो मैं क्यों भोगूंगा? और डांट करके बाप ने कहा पाप तूने किया तो मैं क्यों भोगूंगा, तू ही भोगेगा। सब ने कह दिया। उल्टा पांव भागा, अब रस्सियां छोड़ करके खुला करके चरणों में गिर पड़ा देवर्षि नारद के। महाराज आप आज आंख नहीं खोलते तो मैं तो ऐसे ही बना रहता। अब समझ गया, सब फल के अभिलाषी हैं, पाप भोगने का कोई अभिलाषी नहीं। वयम तो फल भागिना। तो ऐसी कृपा किसी गुरु महाराज की हो जाए तो पतित का भी उद्धार हो जाता है, नहीं तो वो अपना उद्धार चाहता नहीं है। तो ऐसे परोपकारी गुरुदेव की प्राप्ति हो तो हो जाता। एक प्रश्न ये था इसमें। दूसरा प्रश्न ये था कि क्या पाप का नाश सन्मुख आने पर हो जाता है कि नहीं? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहु तबहि। भगवान राम जी ने विभीषण के प्रसंग में कहा है। तो जीव सन्मुख हो, सन्मुख का मतलब भगवान की दिशा में चल पड़े। अब भगवान से उल्टा चल रहा तो विमुख हो गया वो। अब मान लो अब यहाँ ठाकुर जी बैठे, कोई ऐसे आ रहा तो सन्मुख हुआ, और कोई भगवान को भी उल्टा सीधा बोल के ऐसे जा रहा है तो विमुख हो गया। तो जो सन्मुख हुआ अर्थात भगवान की तरफ चल पड़ा ईमानदारी से, तो उसके पापों का नाश हो जाएगा। तीसरी बात क्या थी इसमें? कर्मों का फल। कर्मों का फल उसको भोगना पड़ता जो शरणागत न हुआ हो, और शरणागत जो हो गया तो अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तेरे सारे पापों का नाश मैं कर दूंगा, ऐसा भगवान ने बोला है। इसलिए शरणागत होने की आवश्यकता है। राधे राधे।
प्रश्न है गुरुजी, जब हमारे मन में परिवार को लेकर कोई शुभ इच्छा हो, जैसे कि हम अपने परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार में सुधार चाहते हों या चाहते हों कि घर के सदस्यों का गुस्सा शांत हो जाए और वे माता पिता के साथ बहुत प्रेम पूर्वक व आदर से व्यवहार करें, तो ऐसी स्थिति में हमें ईश्वर से किस भाव से प्रार्थना करनी चाहिए? क्या कोई स्तुति या संकल्प प्रयोग हम कर सकते हैं? इसके लिए पहले अपने ऊपर प्रयोग करना पड़ेगा। वो प्रयोग यह है कि चाहे कितने कोई गुस्सा हो तुम चुप रहो, कितने कोई गाली बके तुम चुप रहो, तुम नहीं प्रतिकार करो, तुम उनसे परेशान नहीं हो ना उनको परेशान करो। वो गाली बक रहे हो तब भी चुप रहो, चिल्ला रहे हो तब भी चुप रहो। धीरे धीरे वो ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। और आप मनाओगे, आप गुस्सा भी करोगे, आप भगवान से कहोगे इनको ठीक करो, तो भगवान कहेंगे पहले तू ठीक हो जा, ये तो बाद में ठीक होंगे। तो अपने को पहले ठीक करना पड़ेगा, फिर दूसरे लोगों को ठीक करने की बारी आएगी। राधे राधे। अनुराग जी, इनका प्रश्न है, क्या रुद्राक्ष भगवान को चढ़ाकर बिना अभिमंत्रित किए धारण किया जा सकता है? गंगा जल में पहले धो लो, भगवान को माला बना के पहना दो, उनके चरणों में अर्पित करके प्रसाद रूप में उसको पहनो। लेकिन यदि तुम वैष्णव हो तो उसको पहनने की आवश्यकता नहीं, तुलसी पहनने की आवश्यकता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, कौन सा मुखी रुद्राक्ष भक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ है? एक मुखी, पांच मुखी या 10 मुखी इत्यादि? देखो, जिनको बहुत प्रकार की कामनाएं हैं, ये उन्हीं के लिए लागू होगा जो आप जानना चाहते हो। और हम ये कहते हैं कामनाओं से मुक्त होकर भक्ति करो, इसलिए वो बात समाप्त हो गई। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, क्या रुद्राक्ष पहनकर शौच, स्नान आदि क्रिया कर सकते हैं और क्या उसे पहनकर सो सकते हैं? हाँ, जब गले में सट करके बंधा हो, लटकता न हो, तो आप स्नान भी कर सकते हैं और पहन के सो भी सकते हैं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या तुलसी की कंठी और रुद्राक्ष साथ में पहन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी की गले में पहन लो यदि आप वैष्णव हो, और रुद्राक्ष में आपका प्रेम है, भाव है, तो भुजा में पहन लो। दोनों एक साथ नहीं पहनना चाहिए। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, मुझे धन की जरूरत है, तो क्या राम नाम जप से मेरे इच्छा पूरी हो जाएगी? राम नाम जपने से तब इच्छा पूरी होगी जब निष्पाप हो जाओगे। पहले तो सारे पाप कटे, पवित्र हो जाओ, निष्पाप हो जाओ, भगवान के प्यारे हो जाओ, तो भगवान से जो मांगोगे वही दे देंगे। अभी कहेंगे इतनी गंदगी लपेट के आया है, पहले ये साफ कर। इतनी गंदगी लपेट के मेरे पास आया, पहले जरा साफ सुथरा हो गया तब कुछ मांगना। तो अर्थात पापों से मुक्त हो जाओ, तब कोई कामना पूर्ति की बात सोचो, नहीं तो जैसा प्रारब्ध है वैसा ही आपको मिलेगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है, महाराज जी, मेरे रिश्तेदार मांसाहारी हैं और मेरे पिताजी भी मांसाहारी हैं और मैं भी मांसाहारी रिश्तेदारों के यहाँ खाना या पानी नहीं पीता हूँ, तो मेरे माता पिता मुझे डांटते हैं और वे कहते हैं कि तू हमें तंग कर रहा है, और मुझे जबरदस्ती वहां पर खाना खिलवाते हैं। ऐसे में मैं क्या करूं? क्या मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए, और अगर नहीं तो क्या करना चाहिए? ऐसा बोल रहे हैं कि मैं भी मांसाहारी? नहीं, मतलब ये मांसाहारी मतलब रिलेशन में, तो उनके माता पिता जबरदस्ती खाने के लिए कहते हैं तो ये मना करते हैं, नहीं, तो डांटते हैं वो। बिल्कुल नहीं खाना, डांटने दो उनको। कितना ही डांटे, मांस मत खाना। मांस खाना तो बहुत भयंकर पाप होता है। मांस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कितना ही कोई कहता रहे। आप चुप हो जाओ, लड़ाई झगड़ा उनसे मत करो, लेकिन मांस मत खाओ, बहुत अनुचित है, बहुत पाप है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य नाश के कारण मुझे अनेक धातु संबंधी रोग हो गए हैं, जैसे स्वप्न दोष, कमजोरी, चक्कर आना आदि। मैं पिछले 7 साल से डॉक्टर के पास से दवाई लेकर थक चुका हूं। मुझे अभी तक औषधि से किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ है। पिछले 3-4 सालों से राधा नाम भी जप कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक मेरे शरीर में रोग कम नहीं हुआ है और मेरे शरीर की हालत बहुत खराब है। सभी डॉक्टर भी थक चुके हैं। मेरे माता पिता भी बहुत दुखी हैं। आपसे विनती
विनती है कि कृपा करके मुझे इस रोग से छुटकारा पाने का उपाय बताएं। आपसे विनती है कि आप श्री सीताराम और श्री राधे कृष्ण से प्रार्थना करें कि वो मुझे ठीक कर दे, क्योंकि मेरी प्रार्थना उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आप थोड़ा संगति अपनी सुधारो, दोस्ती अपनी बदलनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी। जहां जहां आपकी दोस्ती गंदे लोगों से है वो दोस्ती समाप्त करनी पड़ेगी। एक काम तो ये। दूसरी बात ये, जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उन संतों भक्तों के साथ रहना पड़ेगा। ये दोनों काम नहीं करोगे तो सुधार मुश्किल है। राधे राधे। संगीता जी, इनका प्रश्न है, शरीर के पतिदेव जी दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं, हमेशा ज्यादा घर से बाहर ही रहते हैं। मैं उनको नाम दीक्षा दिलाना चाहती हूँ, पर वो नाम लेखन नहीं कर पाते हैं महाराज जी। तो क्या पतिदेव की जगह मैं नाम लेखन कर सकती हूँ? श्री राम 1,00,000 नाम पत्नी लिख सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, दीक्षा जिसको लेनी लिखना उसी को पड़ेगा। दूसरे के लिखने से दीक्षा नहीं हो सकती। दूसरे के लिखने से उनको प्रेरणा मिल सकती है कि जब ये लिख रही है स्त्री होकर तो मैं तो पुरुष हूँ, मैं ज़्यादा बलवान हूँ, लिख सकता हूँ, ऐसी प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन आपको दीक्षा चाहिए तो दीक्षा जिसको चाहिए उसी को लिखना पड़ेगा। उनको भक्त चरित भी सुनना होगा, दीक्षा ऐसे नहीं मिल जाएगी। भगवान के भक्तों संतों का चरित भी सुने और लाल स्याही से लिखें, नशा पत्ता से दूर रहें और किसी भी प्रकार के गंदे खान पान को नहीं स्पर्श तक न करें, तब दीक्षा होगी। नहीं तो बिना दीक्षा के ही राम 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 सीताराम 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 बिना दीक्षा के ही करते रहें, उसी से उद्धार हो जाएगा। बिना दीक्षा के हो जाएगा, भगवान के नाम के सहारे। कथा जरूर भक्तों की सुननी पड़ेगी, जब थोड़ा पात्रता आ जाएगी तब दीक्षा भी मिल जाएगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरी बहन ने हमारी मृत बहन के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए भागवत जी का पाठ अपने घर पर करवाया, लेकिन उनके पति और बहन या बच्चे पाठ में बैठकर नहीं श्रवण किया। पंडित जी अकेले ही पाठ करके चले जाते थे, किसी ने सुना नहीं। तो क्या उनका पाठ सफल हुआ होगा? पाठ कराने में उनका 35,000 रुपये भी खर्च हुआ, या उन सबको साथ में श्रवण करना चाहिए था? मैंने बोला था कि तुम सबको सुनना चाहिए था और कुछ अपने निजी पड़ोसियों को भी शामिल करना चाहिए था, तुमको तो सुनना ही था। तो क्या उस पाठ का फल उन लोगों को मिलेगा और पाठ सफल माना जाएगा? जिसके लिए कराया गया है पाठ उसको लाभ मिलेगा, और जिन लोगों ने उपेक्षा कर दी, पाठ की श्रवण ही नहीं किया, उनको तो लाभ बहुत नाम मात्र, मतलब बहुत कम। और जिसके लिए पाठ कराया गया उसको लाभ मिलेगा। और ज़्यादा लाभ चाहते हैं आप तो हरिनाम संकीर्तन जरूर करवाइए, 24 घंटे का कम से कम। और नशेबाजों से मत कराना, स्वयं को बैठकर करो। आप लोग भी खान पान शुद्ध रखना। श्री राधे राधे। अर्चना जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आप कहते हैं कि हर मनुष्य में भगवान को देखना है। गुरुदेव, उनका आचरण अगर बुरा हो तो उनमें दोष ही दिखाई देता है। गुरुदेव, इसमें हम दोष दृष्टि न देखें, ऐसा कैसे हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, वहां पर दो चीज है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। एक जीव है, एक ईश्वर है, वो दोनों ही अंदर हैं। जीव मलिन है क्योंकि उसके साथ जो गलत क्रियाएं की गई हैं, अर्थात कुसंग का सेवन किया गया, उसके कारण वो मलिन है। भगवान तो मलिन हो नहीं सकते, भगवान तो परम पवित्र हैं। इसलिए भगवान भी अंदर हैं, सो रहे हैं। इस दृष्टि से देखकर उनको प्रणाम कर लेना चाहिए कि प्रभु आप इसके अंदर भी तो सो रहे हो, तो भगवान को देख लिया। अब जो जीव भगवान के होते हुए भी कुसंगी है, गंदा खान पान वाला है, भगवत विरोधी है, नास्तिक है, उसको नहीं प्रणाम करना। प्रणाम तो उसके लिए तो दया करना है, जीव के लिए तो दया करना है, और भगवान को प्रणाम करना, दो हैं। आप यदि भक्त हैं, संत हैं, तो आप प्रणम में हैं, और आप घनघोर नास्तिक, सबको सताने वाले, बहुत ही खराब, तो प्रणम में तो नहीं है। आप दया के पात्र जरूर हैं, दया के पात्र, लेकिन भगवान तो सदा प्रणम में है। तो भगवान को प्रणाम करो
और उस जीव को आप जैसे भूख प्यास से मर रहा है तो भोजन करा दो, पानी पिला दो, इतना कर दो, लेकिन उसकी उन बातों को मत मानो जिन बातों को मानने से उसकी भी हानि हो रही और आपकी भी हानि हो रही, वो नहीं मानना चाहिए। उसकी प्राण रक्षा के लिए सहारा देना पड़े दवाई का, जल का, भोजन का, तो दिया जा सकता है, और वही दया की बात है, इसलिए देना चाहिए। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुदेव, मैं 2-2.5 साल से बच्चे की देखभाल और अकेले की वजह से वृंदावन नहीं आ पाई हूँ। ऐसे घर में रहकर क्या करूं जिससे गुरु और आचार्य और वृंदावन तीनों हम पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं? इसके लिए आपको भक्त चरितावली सुननी पड़ेगी, खूब ज्यादा सुननी होगी, और वहीं से भगवान को प्रणाम करना, धाम को प्रणाम करना, भजन करना है। और कोई आता जाता हो यहाँ तो उसके द्वारा कुछ जीव जंतुओं की सेवा करवाओ, यहाँ का प्रसाद, जल, चरणामृत, ये सब वहाँ वहीं जब पहुँचे तो मिल जाए तो उसको पान करो, स्वीकार करो, खाओ। तो इस प्रकार से मन तुम्हारा इधर लग जाए तो तुम बिना यहाँ आए भी यहाँ का लाभ प्राप्त कर लोगे। श्री राधे राधे। प्रवीण कुमार जी, इनका प्रश्न है, भगवान, मैं चंदौली में पूज्य श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी के गांव के पास का निवासी हूँ। भगवान, इन क्षेत्रों में गंगा जी को लेते हुए कौन कौन से दिव्य और पवित्र साधना के स्थल हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। सबसे बढ़िया तो आप काशी, भगवान शिव जी का अपना पूरी, शिव जी की पूरी है, चंदौली से ज़्यादा दूर तो है नहीं काशी। आप काशी में जाकर विश्वनाथ भगवान का दर्शन करिए, बिंदु माधव जी का दर्शन करिए, और पंचगंगा घाट का दर्शन करिए, और दुर्गा कुंड जाइए, मानस मंदिर, और मालवीय जी का जो है BSU, उसमें भी शिव विश्वनाथ जी महाराज विराजमान, वो दर्शन करिए। और जितने घाट हैं उन सब पर जाइए, पंचकोशी काशी का परिक्रमा करिए, तो ये सर्वोत्तम होगा आपके लिए, निकट का स्थल है। और यदि आपके पास गंगा जी हैं तो प्रतिदिन आप नहीं आ सकते हैं वहाँ, तो वहीं पर गंगा स्नान करके और वहीं पर भगवान का नाम जपिए और भगवान के भक्तों का चरित्र सुनिए। श्री राधे राधे। वृंदावन दास जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी है। सुबह 6 बजे ही मेरा शेड्यूल समय बहुत ही बिजी है। सुबह 6 बजे ही मुझे घर से निकलना पड़ता है। मैं प्रातः 3:30 बजे उठ जाता हूँ और प्रातः काल में भी श्री गोपाल मंत्र की 5 माला और शरणागति मंत्र की 2 माला का जप ही कर सकता हूँ, और दैनिक स्तुति, राधा स्तोत्र का पाठ एवं आरती और पूजा में ही समय हो जाता है। मैं मेरी ड्यूटी के दौरान तो नाम जप करता रहता हूँ, लेकिन श्री गोपाल मंत्र और शरणागति मंत्र की माला ज्यादा नहीं फेर सकता हूँ, समय के अभाव है। हाँ, तो आप जो नाम जप करते हैं ना, वो कम नहीं है, बस उसमें ये है कि ध्यान से निरंतरता बनी रहनी चाहिए। आपकी ड्यूटी जो नौकरी हो तो करनी पड़ेगी, रोजी रोटी जिंदगी के लिए है, लेकिन वो नौकरी करते समय भी नाम जप करने की कोशिश करो। जो काम केवल शरीर से होने वाला हो तो उसमें नाम जप आप कर सकते हो, लेकिन जिस कार्य में बुद्धि बहुत लगानी पड़ेगी उसमें बीच बीच में थोड़ा सा अवरोध आएगा। जैसे कंप्यूटर से आप कुछ काम कर रहे हो तो एक आध बार तो मन वहाँ से भगवान की तरफ से हटेगा, नाम जप से हटेगा, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन बैठे गप मारना उससे अच्छा है कि भगवान का नाम जपो। काम नहीं है, अब सब बैठ गए हो गप मार रहे हैं, कोई मतलब नहीं, समय बर्बाद। तो उस समय उनके साथ मत हो आप, उस समय आप मुंह नीचे कर लो और भगवान का नाम जपते रहो, किसी की ओर न देखो, न कहो न सुनो। इस प्रकार सावधानी से आप जप करो तो खूब कर लोगे। राधे राधे। गौतम खुराना जी, इनका प्रश्न है, श्री उड़िया बाबा जी के पूर्वज ने माता काली जी की उपासना सकाम भाव से करी थी और उनसे भूलवश मंत्र श्री कृष्ण का हो गया, इसलिए माता काली जी ने उन्हें मंत्र गलत होने पर थप्पड़ मारा था। अगर निष्काम भाव से उपासना करी होती तो क्या तब भी माता काली जी दंड देती उनको, क्योंकि श्री कृष्ण और काली माता जी तो एक ही तत्व हैं?
निष्काम भाव से होता तो दंड नहीं देती, सकाम होने पर विधि का पालन आवश्यक होता है, निष्कामता में दोष नहीं लगता है, तो निष्काम होने पर ऐसा दंड नहीं मिलता है। राधे राधे। प्रश्न है, मैं इस साधना पथ में हूँ 3 साल से, मुझे रेक्टो वेजाइनल फिस्टल है 9 ईयर्स से, बेटी की डिलीवरी के टाइम में हुआ था, ठीक नहीं हुआ, कोई मंत्र हो तो बताएं, विधि और संख्या भी बताएं जिससे ठीक हो जाए, सुना है पुराणों में सब बीमारियों का इलाज का मंत्र है। क्या बीमारी है? इनको गुरुजी इनको दिखाओ, इनको बगल वाले। रेक्टो वेजाइनल वेजाइनल, वेजाइनल होगा। अच्छा, तो किसी लड़की की बात कर रहे हैं क्या? जी गुरुदेव। हाँ, वेजाइनल कोई बीमारी है उनको, तो उसके लिए तो भाई महिला जो डॉक्टर होती है उसके पास जाना पड़ेगा। केवल मंत्र का सहारा मत लीजिए, उसमें गायनिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। और मंत्र उसके साथ साथ पहले गायनिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से इलाज कराना, और साथ साथ अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः, ये जप करना, लेकिन दवाई भी लेनी होगी और जांच भी करानी पड़ेगी। राधे राधे। सोनू गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी इस वर्ष 10वीं युक्त एकादशी कब है, क्या हमें 10वीं युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए? एकादशी तो अभी अभी बीती है, अब इसके बाद 25 तारीख को है एकादशी, तो जो वैष्णव एकादशी है 25 तारीख को, वैसे सबका है वही, तो वही करना चाहिए आपको। राधे राधे। अभिनव जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरे रिश्तेदार जान पहचान वाले सब एक से बढ़कर धनवान हैं, एक से बढ़कर एक धनवान है, और मेरे पिता के खास भाई भी धनवान है, लेकिन मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सबके बुरे कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है हमारे साथ? 25 साल से परेशान है, अच्छा समय ही नहीं आ रहा है, इतने नाम जप, नाम लेखन, कीर्तन, पूजा करने के बाद भी कोई फर्क नहीं है, क्या हमने हर जन्म में बुरे कर्म ही किए होंगे? देखो, अभी समझने में अंतर हो रहा है, ये प्रारब्ध का भोग आप भोग रहे हो, प्रारब्ध के भोग को धैर्य के साथ भोगा जाता है, और भक्ति में कमी नहीं लाई जाती है, भक्ति बहुत ज्यादा करो, और प्रारब्ध के भोग को धीरज के साथ भोग लो, क्योंकि वो समय निकालना ही पड़ेगा। बड़े बड़े सुदामा जी जैसे भगवान कृष्ण के भक्त, उनको भी दुख भोगना पड़ा था प्रारब्ध का, लेकिन जब बहुत ज्यादा भक्ति उनकी हुई तब भगवान कृष्ण ने उनके माथे पर अपना हाथ फेर करके प्रारब्ध की लकीरें खत्म कर दी, और भगवान ने एक क्षण में पूरा बदल दिया जीवन। तो ऐसे तो भगवान की विशेष कृपा पर ही होगा, अन्यथा प्रारब्ध को धीरज के साथ भोगिए और भजन करते रहिए, उसी से कल्याण होगा। राधे राधे। भावना जी, इनका प्रश्न थोड़ा लंबा है गुरुजी। यदि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है तो पुराने समय में महिलाओं की स्थिति इतनी निम्न क्यों थी कि उन्हें समझौता करके ऐसे पुरुष से विवाह करना पड़ता था जिसकी पहले से ही कई पत्नियां थीं, और यह प्रथा सभी धर्मों में देखी जाती थी? क्या यह महिलाओं के लिए मानसिक रूप से कष्टदायक नहीं था कि उनका पति किसी दूसरी महिलाओं से भी प्रेम करे और उसे उसी के बराबर दर्जा दे? और यह प्रथा भगवान से लेकर राजाओं और आम आदमी तक सभी में झलकती है। मेरा सवाल यह है कि महिलाओं को समाज से इस तरह के अन्यायपूर्ण व्यवहार का सामना क्यों करना पड़ता था? महिलाओं का आत्मसम्मान इतना कम क्यों? भले ही समाज विकसित हो गया हो और महिलाओं को उनका उचित सम्मान दिया जाता है, लेकिन फिर भी यह समस्या इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। क्या यह सच है कि स्त्री एक पापी आत्मा है जो इस जन्म में अपने बुरे कर्मों के कारण स्त्री रूप में जन्म लेती है? मेरा यह प्रश्न कर्म और धर्म के बारे में जिज्ञासा से उपजा है, और यदि मेरा विश्लेषण गलत हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी पुरुषों द्वारा कई पत्नियां रखने को बहुत ही सामान्य रूप से दिखाया गया है, लेकिन जब द्रौपदी के 5 पति थे तो इसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा गया था। मुझे बस यही लगता है कि महिलाओं के कम आत्मसम्मान का कारण क्या था कि उन्हें समझौता करना पड़ा था और पुरुषों द्वारा उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था मानो वे
कमतर इंसान हो या भावनाओं से रहित नीची आत्मा हो। महिलाओं को ईर्ष्यालु प्राणी के रूप में क्यों चित्रित किया गया और उनके व्यवहार का मजाक क्यों उड़ाया गया, जबकि वास्तव में उन्हें अपमानित महसूस होता था और उनकी आपत्ति को गंभीरता से नहीं लिखा गया। यह प्रश्न जिज्ञासावश पूछा गया है, न कि किसी भी प्रकार से महिलाओं की सामाजिक स्थिति को नीचा दिखाने के उद्देश्य से। मुझे अपने सनातन धर्म पर गर्व है, लेकिन जब लोग इस विषय पर बहस करते हैं तो मेरे पास सटीक उत्तर नहीं होता है। आपने अभी भक्त माताओं का चरित्र नहीं श्रवण किया। महिलाओं का समाज क्या है, कैसा है, ये आपने अध्ययन तो किया है, लेकिन आपने भक्त माताओं, तो आपने जो अध्ययन किया है महिला समाज का अध्ययन किया है, लेकिन आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है भक्त माताओं का। भक्त माताओं का जीवन चरित्र आप श्रवण करिए, तब आपको समझ में आएगा कि द्रौपदी माता को तो साक्षात भगवान मानते थे। द्रौपदी माता को द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह ये लोग प्रणाम करते थे, लेकिन वो उनका उस समय जीवन जो था पराधीनता का हो गया था, राजा का अन्न खा खा करके। राजा अन्यायी था, इसलिए अन्यायी का अन्न खा करके बुद्धि दूषित हो गई थी, इसलिए वो लोग द्रौपदी का पक्ष नहीं ले पाए। किंतु द्रौपदी को सब ऋषियों महात्माओं ने महान माना है और द्रौपदी को किसी ने भी कम नहीं माना है, बहुत महान माना है। भगवान कृष्ण तक स्वयं द्रौपदी को बहुत ज्यादा मानते थे। तो आप भक्त माताओं का चरित्र सुनिए तो आपको पता चलेगा कि माताएं कितनी महान होती हैं। आप गणेश कुंवर माता का चरित्र सुनिए। गणेश कुंवर माता का चरित्र सुनने पर आपको पता चलेगा कि उनका पति स्वयं शरणागत हो गया और उनकी बात उनको माननी पड़ी। गुरुदेव से भी उनको झुकाना चाहते थे, नहीं झुका पाए। सनत कुमार जी और तुलसीदास जी ने उनको दीक्षा दी है। संतोष माता का चरित्र सुनिए और रुक्मिणी बाई जी का चरित्र सुनिए, उषा माता का चरित्र सुनिए, धर्म जी का चरित्र सुनिए। आपको एक से एक अद्भुत चरित्र मिलेंगे। उन भक्त माताओं का चरित्र सुनने से आपको यथार्थ का ज्ञान हो पाएगा। आपने केवल जो पत्रकार लोग लिखते हैं ना अखबारों में कि यहाँ इतने अत्याचार हो रहा है, इतनी माताएं, तो वो आप पढ़ते हैं, इसलिए आपको भक्त माताओं के बारे में ज्ञान नहीं है। एक से एक भक्त माताएं आज भी हैं जो जिनको पूजा जाता है। सुनीता गोपी आई थी जिनके हाथ में भगवान मक्खन देते हैं रोजाना, और शिवांगी के मुख में भगवान का भोग आता है। ये तो दो इस समय भी हैं, इसलिए मैंने नाम ले लिया। अनंत माताएं ऐसी हुई हैं और आज भी हैं। श्री वृंदावन धाम में भी हैं। अब वृंदावन की बुराई करने वालों ने कुछ बुराई किया होगा, आपने वो सुन लिया होगा, लेकिन बहुत सी माताएं हैं जो सच्ची भक्त हैं। गुण को देखिए, अवगुण को ही देखते रहोगे तो अशांति आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहं पय परिहरिवारी विकार। जड़ और चेतन से संसार बना है, गुण और दोष से संसार बना है। गुण को ग्रहण करो, अवगुण का त्याग करो। बताओ कितनी माताओं की पूजा होती है, आप देवी देवताओं तक की बात आपने कर दिया। तो हर जगह चाहे आप वैष्णव हो चाहे शैव हो, शक्ति की उपासना ज्यादा की जाती है। राधा का नाम वृंदावन में ज्यादा जपते हैं, कृष्ण का नाम कम जपते हैं। सीताराम जी में से सीता जी की उपासना ज्यादा होती है। आपने देवी देवताओं में भी उल्टा सोच लिया। आप पहले अपने भक्ति के नजरिए से देखिए, भक्त माताओं का जीवन चरित्र सुनिए, तब यथार्थ का ज्ञान होगा। यदि कहीं पर गलत हुआ है तो वहां उसका मुख्य कारण यही है कि वहां भक्ति नहीं है। जहां भगवान की भक्ति नहीं है, अर्थात भक्त लोग जहां नहीं रहते हैं, वहीं पर विपरीत कार्य होते हैं, गंदा वातावरण होता है, इसलिए किसी का तिरस्कार भी होता है। और तिरस्कार करने वाले प्राय नास्तिक लोग होते हैं, भक्त लोग नहीं होते हैं। भगवान की भक्ति का ये प्रचार होगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। श्री राधे।
बहुत सी जगह पे मंदिर में देखा गया है कि ठाकुर जी की सामने मतलब नहीं होता है, लेकिन उल्टी दिशा में मतलब करते हैं, तो उसकी क्या वजह है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। वैसे एक दिन मैं बता चुका, लेकिन उस दिन आप थे नहीं। वो बात ये है, जैसे हमारे ठाकुर जी सामने हैं इधर, हमारे इस हाथ में, तो अब सीधा का मतलब आपका ये हुआ कि इधर से आदमी आवे ऐसे प्रणाम करे, यही हुआ ना। सीधा का मतलब हुआ इधर से आवे ऐसे प्रणाम करे भगवान को, और आपने देखा होगा ऐसे कर रहे हैं प्रणाम। हाँ, अब वही बात हम आपको समझा रहे हैं, उसको अच्छी तरह समझिए तो स्पष्टीकरण हो जाएगा। अब आप अपने लिए मानिए, पहले भगवान के लिए, पहले आपके लिए, फिर भगवान की बात बाद में। जैसे आप मान लीजिए पूज्य हैं, या मेरा ही मान लीजिए, आप मान लीजिए मैं किसी के लिए पूज्य हूं, यदि तो वह आएगा तो हम कहेंगे देखो सामने रास्ता है, जो सेवक लोग हैं उनको आने जाने के लिए जगह छोड़ो। तो ऐसे ही भगवान के सामने पार्षदों के आने जाने के लिए हनुमान जी, अंगद जी, जय विजय, ये सब जो पार्षद हैं वो अपना ले लेकर कार्य कर रहे हैं, कुछ ले आ रहे हैं, कुछ ले जा रहे हैं, तो इसलिए सामने का मार्ग खाली रखना। अच्छा, ये हो गई सामने न आने वाली बात। अब दूसरी बात ये और समझने की है कि जब कोई बहुत वर्षों के बाद आएगा तो ठाकुर जी उसको आशीर्वाद जरूर देंगे। तो आशीर्वाद दाहिने हाथ से दिया जाता है, राइट हैंड से, दाहिने हाथ से दिया जाता है। बाएं हाथ से आशीर्वाद नहीं दिया जाता, दाहिने हाथ से दिया जाता है। तो जैसे हमारे सामने कोई ऐसे आया तो वो तो आने के लिए रोक लग गई कि नहीं, ये पार्षदों के लिए, ये पार्षदों का रास्ता है, ये आम रास्ता नहीं, इससे नहीं आओगे। अब मान लो इधर से आया, इधर से आया ये, तो हम आशीर्वाद देंगे तो हमारा उसकी तरफ हाथ तो बायां हाथ, उस आने वाले के सामने हमारा हाथ बायां, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से आशीर्वाद देने को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए हम ये हाथ उठाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें ये कहना पड़ेगा इधर से नहीं आओ, इधर से आओ, अर्थात सामने तो आना नहीं और बाएं आना नहीं, क्योंकि उधर से आशीर्वाद देने में असुविधा हमको हो रही, ऐसे घूमना पड़ेगा हमको दाहिने हाथ करने, और बाएं हाथ से उचित नहीं है। तो हमें ये कहना पड़ेगा इधर से आओ, तो हम अपना दाहिना हाथ उठाएंगे आशीर्वाद देने के। यह हम अपने के लिए उदाहरण दिया। ऐसे भगवान के लिए, भगवान के सामने आना वर्जित है। अब उधर से आप आते हो तो भगवान को बायां हाथ उठाना पड़ेगा। तो करना ये चाहिए कि इधर से आओ, ऐसे प्रणाम करो, ऐसे मतलब हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसे तिरछा प्रणाम करो। तिरछा मतलब ये भगवान की ओर, हाँ, सिर जाएगा, हाथ जाएंगे, लेकिन उधर से नहीं, इस तरफ से होगा, सामने से नहीं होगा, और न बाएं से होगा, ठाकुर जी के बाएं हाथ से नहीं, ठाकुर जी के दाहिने हाथ से ऐसे प्रणाम करेंगे तो उनका दाहिना हाथ आशीर्वाद के लिए उठेगा। ये सिद्धांत। हाँ हाँ, सीधा किया था। हाँ हाँ, सीधा किया था सीता जी ने। हाँ हाँ, सीधा प्रणाम नहीं, उसने पैर फैला दिया था भगवान की ओर। जयंत ने पैर फैला दिया भगवान की ओर, तो सिर दूसरी तरफ। तो भगवान ने कहा ये शरणागति देखो इसकी कैसी है। तो जानकी जी ने कहा प्रभु अज्ञानी है ये, मैं ठीक करती हूँ। तो उसको घुमा दिया और उसकी चोंच दी थी भगवान की ओर कर दिया। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।